एक दफ़ा का ज़िक्र है गुरु नानक साहब, काफ़ी मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं इस सब कॉन्टिनेंट पंजाब के एरिया के। तो वो अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। अब उनके चेले उनके पाँव दबा रहे हैं, शागिर्द यानी के पाँव दबा रहे हैं। तो बाहर से आवाज़ आई, अच्छे संगतरे ले लो, अच्छे संगतरे। उन्होंने एक चेले से कहा, ज़रा बाहर जाओ, देखो वो क्या कह रहा है। वो बाहर जाता है, वो यही आवाज़ आती है, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। वो आके बताता है, गुरुजी वो संगतरे बेच रहा है। उसने कहा, सुनो वो कहता क्या है। वो फिर गया, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, यही आवाज़ फिर आके बताई गुरुजी को। गुरुजी वो कह रहा है अच्छे संगतरे। कहता गौर किया इस पे, वो कह रहा है अच्छे संगतरे कि अच्छों के संग रहोगे तो तर जाओगे, यानी सोहबत, आपकी कंपनी बेस करती है आप पे, कि आप डिपेंड करती है कि आप किस रुख पे जा रहे हो। आपकी सोहबत आपको बनाती है, आप सोहबत से पहचाने जाते हो। आपने कभी देखा है ये जो सुनार होते हैं ये कैसे काम करते हैं, सोने की घड़ाई ढलाई वगैरह। एक छोटी सी टेबल होती है, वहाँ पे अपने वो चीज़ें रखते हैं, औजार वगैरह, ढलाई करते हैं। जब वो बैठते हैं तो अपने घुटनों पे मतलब झोली में कपड़ा सा बिछा लेते हैं, उस पर टेबल पे ज़रात गिरते हैं, सोने के घड़ते हैं ना, तो काफ़ी महंगी एक धात है ये। उसके बाद वो ज़रात उस चादर पे भी गिरते हैं। जब वो काम कर चुकते हैं, ऐसे एक ब्रश लेते हैं, हाथ झाड़ते हैं सब उस टेबल पे, फिर उस टेबल को झाड़ के सारा कुछ समेट के ना वो ज़रात साइड पर रखते हैं, क्योंकि वो सोने के ज़रात हैं, कीमती हैं। ज़रा बात समझे, ज़रात सोने की कीमती ज़रात। उसके बाद वो उठ के अपना वो कपड़ा झाड़ते हैं, फिर उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, यानी हर जगह वो ज़रात गिर रहे हैं, उस टेबल पे, हाथों पे, कपड़ों पे, नीचे मतलब आपकी झोली पे। फिर वो जो उसका एरिया होता है शॉप का, उस दुकान का जहाँ वो काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे देखें, फिर वो झाड़ू लगती है तो वो मिट्टी बिकती है, क्यों, उसमें वो ज़रात आ जाते हैं, यानी वो मिट्टी कीमती हो जाती है। फिर वो वहाँ की नालियों में भी बह के जाती है तो वो तक बिकती है। अब बात समझने की है कि जहाँ पे भी अच्छे इंसान बैठते हैं, अच्छे इंसान की सोबत आपको जहाँ भी मिलती है, जो वो बातें करते हैं वो वही सोने के ज़रात हैं। ना चाहते हुए भी आपको अच्छी बातें मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो समझे क्या कुछ मिल सकता है। देखें, सोना बना, उससे अंगूठी, जेवर जो भी बना, उस ज़रात से अलग से ज़रात इकट्ठे हुए, घड़ने से वो निकले। उसके बाद मट्टी में से भी रोटी, वो जो निहारिया करते हैं, शायद आपने सुना हो, मट्टी बेचते हैं, वो मट्टी लेते हैं, उसमें फार्मूला लगाते हैं और उसमें से भी वो रोज़ी रोटी कमाते हैं, सोने के ज़रात निकलते हैं उसमें। यानी कि जहाँ पे वो काम किया जा रहा है वहाँ से किस किस मरहले में, हर स्टेप में सोने के ज़रात इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही जहाँ भी आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठते हैं, जो आप जिस लेवल पे बैठ रहे हैं, जितने करीब, जितना टाइम दे रहे हैं, आप उस हिसाब से वो सोने के ज़रात हासिल कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी आप बहुत कीमती चीज़ें वहाँ से पिक कर रहे होते हैं। ये होती है सोबत।